अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लीग के साथ आपका मेजबान उस्मान अली अनवर एक नए व्लॉग के साथ दोबारा खिदमत में हाजिर है। हम आज थोड़ी सी बात करते हैं उसामा बिन लादेन के हवाले से। आप भी सोच रहे होंगे कि उसामा बिन लादेन को तो दुनिया से गए तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं, लेकिन दोबारा फिर उसामा बिन लादेन खबरों में क्यों इन हो गए हैं और अमेरिका नाराज क्यों है उसामा बिन लादेन की वजह से, तो उस हवाले से हम आपको बताते हैं। हम आप कहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए और एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है और आखिर तक हम आपको ये सारे हकाइक जो है उनसे पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उसामा बिन लादेन की वजह से अमेरिका दोबारा नाराज क्यों हुआ है। जी नाजरीन, बात कुछ यूं शुरू होती है कि अमेरिका की जो नाराजगी है उसमें बरतानवी अखबार द गार्डियन ने उसामा बिन लादेन के 21 साल पुराने खत को अपनी वेबसाइट में जगह दी थी। लेकिन अब जब अमेरिका की नाराजगी सामने आई है तो उन्होंने वेबसाइट से उसको उतार दिया है। अब वो खत क्या था? अब अमेरिका पर 9/11 के हमले इसराइल की हमायत करने की वजह से किए गए थे। खत के जो अहम निकात में शामिल था वो यही था, क्योंकि अमेरिका पर 9/11 के हमले जो थे वो इसराइल की हमायत करने की वजह से किए गए थे। और आज आपने देखा होगा कि पिछले 7 अक्टूबर से कि फलस्तीन पर जो हमले हो रहे हैं, फलस्तीन पर जो बमबारी जारी है, जो एक इसराइली फौजियों ने फलस्तीनियों पर जीना हराम किया हुआ है और उनके बच्चे जो हैं वो जान से जा रहे हैं और दुनिया इस वक्त सिर्फ मजम्मत की हद तक खड़ी दिखाई देती है। और उसी हवाले से जो खत है ये दोबारा इन हुआ और इतना इन हुआ कि अब लोग दोबारा इस पर बात करना शुरू हो गए थे। थोड़ा सा उसामा बिन लादेन के हवाले से आपको बताते चले कि उसामा बिन लादेन को 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के दफ्तर पर होने वाले हमलों का मास्टरमाइंड समझा जाता है। अब बरतानवी अखबार द गार्डियन ने उसामा बिन लादेन के 21 साल पुराने पैगाम को यानी खत को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है, लेकिन उससे पहले वो सोशल मीडिया पर लाखों बार शेयर किया जा चुका है। और उसामा बिन लादेन का अमेरिका के नाम खत जो है वो मंगल के रोज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर होना शुरू हुआ और देखते ही देखते मिलियंस के हिसाब से उसकी शेयरिंग हुई और लोगों ने उस पर बात करना शुरू कर दी। और उसके साथ साथ हमास के खिलाफ जो इसराइल की मौजूदा जंग है उस पर अमेरिकी हमायत पर एक जोरदार बहस जो है वो छिड़ गई। इन हमलों में तकरीबन 3000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। व्हाइट हाउस ने इस पर सख्त नुक्ताचीनी की है। इसके बाद सोशल मीडिया वेबसाइट पर यह बताया गया है कि वो इसमें शामिल पोस्ट को हटाने के लिए इकदाम कर रहा है। यानी अमेरिका एक खत की वजह से इतना परेशान हुआ कि उसे मजबूरन ये कहना पड़ा दी गार्डियन को कि ये अपनी वेबसाइट से हटा दें। लेकिन उससे पहले ये खत इतना वायरल हो चुका था कि जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि लोगों ने बाकायदा इस पर बात करना शुरू की, क्योंकि इसराइल का नाम आ रहा था और इसराइल ने इस वक्त हमला किया हुआ है और अमेरिका पर इस वक्त बहुत तनकीद जारी है कि अमेरिका की वजह से इसराइल जो है वो अब अशिफा अस्पताल पर भी चढ़ दौड़ा है और वहां पर जो जख्मी हैं उनको वो जख्मी कर रहा है, उन्हें वो हलाक कर रहा है, उनका जीना उन्होंने दोभर किया हुआ है। उसामा बिन लादेन को अमेरिकी खुसूसी फोर्सेज ने सन 2011 में पाकिस्तान में तलाश करके जहां भाग किया था। इसके हवाले से बहुत सी स्टोरीज हैं, उसके हवाले से बाद में आपको बताएंगे कि वो हलाक हुए थे या नहीं। ये एक स्टोरी है और ये भी साथ चलती रहेगी। उसामा बिन लादेन के हवाले से आप बता रहे हैं कि अमेरिका के नाम पर खत उसामा बिन लादेन ने लिखा था। जिस खत की हम आपको बात कर रहे हैं तो अमेरिका ने उस खत में लिखा गया कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ लाखों फौजी उतारे और हम पर जुल्म किया, हमारी सरजमीन पर कब्जा किया और इसराइलियों के साथ गठजोड़ किया। 11 तारीख के हमारे रद्देमल की यही वजह थी। अब जो 9/11 हुआ वहां पर जो रद्देमल था वो इस सूरत हाल में था कि उन्होंने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया और इसराइल ने किया। जब फलस्तीन की जो अपने रिहायशी थे उन्हें अपनी जमीन से जब दरबदर किया तो उसके जवाब में हमने 9/11 का वाकया किया। अब यहां पर हम आपको नाज़रीन ये जो सबसे अहम नुक्ता है उससे पर्दा उठाना चाहूंगा कि अब उनको उनकी जान पे बन गई है कि कोई और उसामा बिन लादेन या कोई और इस तरह का शख्स खड़ा हो गया तो फिर वो हमारी मैशत को, हमारे सुकून को तबाह बर्बाद करके रख देगा। और देखते ही देखते ये जो खत शेयर हुआ ये 12 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको शेयर किया, लाइक किया और इसको देखा। और इस वीडियो की तादाद में इतनी ज्यादा तादाद में लोगों के सामने आई कि लोग तो परेशान होना शुरू हो गए और अमेरिका की परेशानी बजा भी है। और इस हवाले से उन्होंने फौरन ऐसा किया कि खत को वेबसाइट से हटा दिया। लेकिन अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि इसराइल के साथ अगर हमने पहले सपोर्ट किया तो हम पर हमला हुआ और ये भी मुमकिन है कि अब दोबारा जब ये जंग खत्म होगी
تو اس کے بعد جو مسلمانوں کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو چکی ہے یہودیوں کے خلاف یا امریکیوں کے خلاف، اس کا کہیں نہ کہیں سے وہ جو لاوا ہے وہ ابلے گا، اس کا نقصان تو آخر ہوگا، یہ بات امریکہ کو پتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ خط کے حوالے تھوڑے سے نکات تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آج کے ولاگ کے ساتھ اپنے میزبان عثمان علی رمح کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔